नेचर ऑफ लैंग्वेज में जो हमारा अगला पॉइंट है वो है लैंग्वेज हैज़ वेरिएशन एंड डाइवर्सिटी। भाषा में विभिन्नता होती है और अनेक रूपता होती है। भाषा जो है वो अनुकरण से सीखी जाती है, दूसरों का अनुकरण करते हुए, इमिटेशन करते हुए सीखी जाती है। लेकिन सभी मनुष्यों में शारीरिक, फिजिकल, मानसिक, मेंटल तथा संवेगात्मक, इमोशनल विभिन्नताएं होने के कारण उनकी भाषा में भी भिन्नता उत्पन्न होती है। उनकी जो भाषा है वो अलग अलग होती है तथा प्रत्येक व्यक्ति का भाषा को उच्चारित करने का भी अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। इसी भिन्नता एवं अनेक रूपता के कारण विभिन्न भाषाओं की कई उपभाषाएं एवं बोलियां होती हैं। तो इस प्रकार से भाषा में विभिन्नता, भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं होती हैं और उनमें अनेक रूपता भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज लीड्स डिफिकल्ट टू इजी। भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। भाषा की यह मुख्य प्रकृति होती है कि वह कठिनता के मार्ग को त्याग कर सरलता की ओर अग्रसर होती है, आगे बढ़ती है। पहले जो है जब भाषा का निर्माण होता है या उद्गम होता है तब भाषा में बहुत सारे कठिन कठिन शब्द होते हैं। धीरे धीरे उनमें चेंजेस लाए जाते हैं और उनमें परिवर्तन करते हुए उन कठिन क्लिष्ट शब्दों को सरल शब्दों में शब्द रूप में बदल दिया जाता है। मानव का यह स्वभाव होता है कि वह कम से कम ध्वनि संकेतों द्वारा अधिक से अधिक भाव अभिव्यक्त करना चाहता है। उदाहरण स्वरूप हिंदी के कुछ शब्द हम लेते हैं यहाँ पे जिनका विकास लौकिक संस्कृत से हुआ है। ये शब्द यह स्पष्ट करते हैं कि संस्कृत के जो जटिल शब्द थे जब वो हिंदी में आए तो उनके जो रूप है वो बहुत ही ज़्यादा सरल बन गए और उन्हें काम में लिया जाने लगा। जैसे कि संस्कृत में स्वर्ण जो शब्द था वह हिंदी में आकर सोना रूप में प्रचलित हुआ। इसी प्रकार से कर्म से काम बना, हस्त से हाथ बना और कर्ण से कान। तो इस प्रकार से संस्कृत रूप से जो शब्द जो है वो हिंदी तक आते आते बहुत ही अधिक सरल रूप में परिवर्तित हो गए। तो इस प्रकार भाषा जो है वो कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वह है लैंग्वेज हैज़ परफेक्शन इम्परफेक्शन। भाषा में पूर्णता भी होती है, वह अपने आप में पूर्ण भी होती है और अपूर्ण भी होती है। प्रत्येक भाषा अपने आप में पूर्ण भी है और अपूर्ण भी मानी गई है। यूँ तो प्रत्येक भाषा भाव को विचारों हमारे जो भाव होते हैं मनुष्य के उनको विचारों को अभिव्यक्त करने में समर्थ होती है। लेकिन यह भी सत्य होता है, यह भी सत्य है कि प्रत्येक भाषा में सभी वस्तुओं और विचारों के लिए समुचित शब्दावली नहीं होती है। फिर भी भाषा में पूर्णता होती है। कुछ भाषाओं में कुछ वस्तुओं के लिए अनेक शब्द होते हैं और लेकिन कुछ वस्तुओं के लिए कोई शब्द नहीं होता है। जैसे हम उदाहरण स्वरूप देखते हैं, जैसे ठंडे जो प्रदेश हैं, शीत जो प्रदेश हैं, उनमें ज़्यादा जो शब्दों का निर्माण हुआ है वो वहाँ की बर्फ़ के अकॉर्डिंग हुआ है। शीत ऋतु के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो विभिन्न काम में लिए जाने वाले जो उपकरण हैं, वहाँ पे जो वस्तुएं निर्मित की जाती है उनसे संबंधित शब्दों का वहाँ पे निर्माण हुआ और उसी को ही हम अगर उसी भाषा का प्रयोग हम अगर गर्म प्रदेशों के लिए करना चाहते हैं तो वहाँ उनसे संबंधित शब्द हमें नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार से भाषा में पूर्णता भी होती है और अपूर्णता भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज हैज़ द एबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन। भाषा में उत्पादन क्षमता होती है। भाषा जो है वो नए नए शब्दों को जन्म देती है। मनुष्य जिस समाज में रहता है उसकी भाषा द्वारा ही अपने विचारों को ट्रांजेक्ट करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है। कभी कभी आवश्यकता के अनुसार भाषा में कुछ संशोधन एवं परिमार्जन भी किए जाते हैं। जैसे जैसे समाज का विकास होता है वैसे वैसे ही नई नई वस्तुओं का निर्माण होता है तथा उनके लिए भाषा में नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार भाषा में
प्रोडक्शन एबिलिटी भी होती है, जैसे कि वैज्ञानिक प्रगति, वर्तमान में वैज्ञानिक युग है, प्रगति का, टेक्नोलॉजी का युग है। तो इसमें हम हिंदी भाषा का ही उदाहरण लेते हैं तो हिंदी भाषा में कई नए शब्दों का निर्माण हुआ है। इस प्रकार यह भाषा की उत्पादन क्षमता को प्रकट करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लैंग्वेज हैज द एबिलिटी टू डिस्प्लेसमेंट। भाषा में विस्थापन की योग्यता होती है। भाषा के द्वारा हम भूतकाल की घटनाओं को जानते हैं और वर्तमान में दूरवर्ती स्थानों पर भी भाषा का द्वारा अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। अर्थात भाषा के माध्यम से हम एक स्थान पर रह के अपनी बात को दूर वाला जो स्थान है वहाँ तक पहुंचा सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से। इस प्रकार से समाचार पत्र के माध्यम से हम भाषा के संचार के सर्वश्रेष्ठ साधन ये बताए गए हैं। इनके माध्यम से जो है भाषा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है। भाषा के द्वारा ही हम वैदिक सभ्यता, रोम सभ्यता तथा देश विदेश से संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा में विस्थापन की योग्यता होती है।